दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा हो सकता है जब स्पेशली हम एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं और आप ऑप्शन सेलर हो। हम ऑप्शन बायर की बात नहीं कर रहे, हम कॉल पुट बाय करने की बात नहीं कर रहे, हम कॉल पुट सेल करने की बात कर रहे हैं कि अगर आप इनको सेल करते हैं तो बेस्ट इंडिकेटर आपके लिए कौन सा हो सकता है स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो ज्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और इसको बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझ लेते हैं ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के काफी करीब पहुंच पाए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी का चार्ट। इंट्राडे का दोस्तों मैंने चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो आज का रुझान है, जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं से मार्केट गिरा है। अगर आप देखें मार्केट यहां से ओपन हुआ, ठीक है, यहीं से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरा 11 बजे तक। 11 बजे के बाद थोड़ा साइडवेज हो गया। अब शायद यहां पर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ब्रेकआउट कर ही जाएगा। रीजन ये है क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है, ऊपर की तरफ काफी सारे कॉल राइटर बैठे होंगे तो वो थोड़ा सा प्रेशर देते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन जरूरी नहीं है कि नीचे ही जाएगा। कई बार मार्केट कॉल राइटरों की नहीं मानता, बढ़ भी जाता है, तो वो एक डिबेट वाली बात है। फिलहाल हमें तो ये जानना है कि एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से हम बेस्ट इंडिकेटर चूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो एक लॉजिकल चीज आप समझिए, मान लेते हैं कि हम आउट ऑफ द मनी पर ट्रेड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पर जाए। जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं एट द मनी पर एकदम ना करें, क्योंकि आप नए ट्रेडर है, अगर आपको नहीं आता, ऑब्वियसली देखिए ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छे से नहीं आती। अगर आती तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं थी। आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा आपसे सजेशन रहता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उस पर ऑप्शन सेलिंग करें, थोड़ा रिलायबल रहेगा। अब कैसे? अब देखिए मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी 44,500 की हम एक कॉल को एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और ये जो कॉल है मान लेते चल रही है 30 रुपीज की, 30 रुपीज की एजम्पशन ले लिया हमने, ठीक है। कि मॉर्निंग में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि एक वीकनेस आ रही थी तो आपने 44,500 की कॉल को क्या करा, शॉर्ट कर दिया। जब आप 44,500 की कॉल को शॉर्ट करेंगे, मान लेते हैं वो 30 रुपए पे चल रहा था, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, मार्केट भी नीचे गिर रही है और 44,500 की कॉल भी ऑब्वियसली नीचे गिर रही है। आपने शॉर्ट करके रखा है उसको, तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया। आप शॉर्ट करके रखे हैं, मार्केट नीचे गिर रही है, कॉल भी नीचे गिर रही है, तो आपको एक बेस्ट ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर आपको चूज करना है जो आपको यह बताए कि कहां पर इसका फ्लो टूट रहा है, और जहां आपका फ्लो टूट रहा होगा आप वहां से इसको एग्जिट करके बाहर निकल सकते हैं। तो ये दोस्तों ब्यूटी होती है एक्सपायरी वाले दिन पर एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर की। इंडिकेटर में कौन सा सजेस्ट कर रहा हूं वो मैं आपको अभी कुछ सेकंड्स में बताऊंगा, कुछ मिनट्स में हम बात करेंगे। फिलहाल आपको यह देखना है कि आपने ऊपर का आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो आप उसको ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को फॉलो करते हुए अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर आए, और जहां पर फ्लो टूट रहा होगा वहां उसको एग्जिट करें। ठीक इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा मान लेते हैं मार्केट ओपन हुआ लगभग 44,000 पर, अब मान लेते हैं 44,200 की यानी 300 पॉइंट नीचे की आपने पुट कंसीडर करी, ठीक है, और मान लेते हैं इसका प्राइस भी चल रहा था 30 रुपए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस पर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे ही गिरेगा क्योंकि सेलिंग कर रहे हैं, और जहां इसका फ्लो टूटेगा वहां आप एग्जिट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है एक्सपायरी डे पर, खासकर ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि इस समय ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता है, टाइम डिके। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 30 रुपए का, ये 44,500 की कॉल है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है ना, 44,500 के नीचे रहता है तो ये जीरो होना है आज के दिन। और ठीक इसी तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 44,200 का, ये 30 रुपए का तो चल रहा है, अगर मार्केट 44,200 से ऊपर रहता है ना आज के दिन तो इसको भी जीरो होना है। तो जब इन दोनों को जीरो ही होना है तो क्यों ना इस पे एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगा करके इसका यूज किया जा सके।
अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं ये काम कैसे किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे 44,200 की पुट की, फिर हम बात करेंगे 44,500 की कॉल की। 200-300 पॉइंट हम दूर दूर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बार ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और हम ले लेते हैं 44,200 का पुट, ठीक है। अभी 17 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूं, पीछे इसका चार्ट ओपन हो गया है। ये देखिए, ये है इसका चार्ट। तो अगर आप आज के दिन इसका चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट। कहां से? यहां पर इसने एक बॉटम बनाया नीचे, आप देखिए मॉर्निंग में खुला, ठीक है, मॉर्निंग में यहां पर खुला, एक बॉटम बनाया, तकरीबन यहां ट्रेड कर रहा था 50 रुपए पे, फिर वापस 100 रुपए पे चला गया, 100 रुपए से वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अगर मार्केट 44,200 के ऊपर ही क्लोज करता है आज के दिन तो ये जीरो होना है, ठीक है, ये कंफर्म है। अब एक काम करते हैं, इसमें ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगाते हैं, जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव था कि बेस्ट इंडिकेटर एक्सपायरी डे के लिए कौन सा हो सकता है, खासकर ऑप्शन सेलर के लिए। तो इंडिकेटर लगा लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए गए, इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। लॉजिक समझाऊंगा, बिना लॉजिक के वीडियो बंद मत करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉजिक को समझना। इसका जो फैक्टर है, लेंथ 10 रहने दीजिए, इसका फैक्टर कर दीजिए 2। चलिए, अब यही सेटिंग अगर आप रखते हैं, भाई 10 की लेंथ रखते हैं, फैक्टर 2 रखते हैं, यानी मल्टीप्लायर 2 रखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, जब मार्केट यहां पर आपको एक सेल सिग्नल दिया मॉर्निंग में, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करा, ठीक है। अब ये कैंडल क्लोज होगी होगी लगभग 50 रुपए पे, 50 रुपीज पर, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड लेते, 50 रुपए का शॉर्ट करते कि भाई मुझे 50 रुपए का पुट शॉर्ट करना है, तो इसका स्टॉप लॉस देखो कहां बना, ये जो लाइन है ना सुपर ट्रेंड की, इससे थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये स्टॉप लॉस पता है आपको कहां जाके बनता है? 125 रुपए पे। यानी 50 रुपए कमाने के लिए आप खो कितना रहे हो? 75 रुपया। क्या 75 रुपए लॉस लेना ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये आपके लिए ट्रेड फेवरेबल है जी? नहीं, ये फेवरेबल नहीं है। ये फेवरेबल कब बनेगा? ये फेवरेबल बनेगा इस लेवल पर, या फिर इस लेवल पर, या फिर इस लेवल पर। जब ये सुपर ट्रेंड के आसपास आ जाए और आसपास आने के बाद एक वीकनेस आपको दिखाए। तो ये 3 जगह है। पहली जगह है ये जहां सुपर ट्रेंड के आसपास आकर के इसने वीकनेस दिखाई, दूसरी जगह है ये, और तीसरी जगह है ये। तो इसलिए ये इंडिकेटर मेरे लिए फेवरेट हो जाता है, मेरे लिए फेवरेट हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर मार्केट वीकनेस दिखा रही है और यहां पर आप शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, रिवॉर्ड बड़ा बनेगा। जैसे ही मैंने कहा 44,200 हमने आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो जीरो होना है आज के दिन। तो यहां पर देखिए, मान लेते ये जो कैंडल है इस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते तो यहां पर आपको जो ट्रेड मिलता लगभग 75 रुपए के आसपास, 80 रुपए के आसपास ट्रेड मिलता। स्टॉप लॉस इसका बनता अप्रोक्स 110, यानी 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है। 30 रुपीज का एसएल है, 80 रुपए पे बेचते, 110 का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का एसएल है, और पाने के लिए क्या है? 80 रुपीज। क्या ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बेटर है? जी हाँ, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बेटर बनता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहां शॉर्ट करते 70 रुपए पे, एसएल कहां बनता? तकरीबन 105 रुपए पे, यानी 35 रुपए का स्टॉप लॉस था, 70 रुपए कमाने के लिए थे। क्या ये फेवरेबल है? जी हाँ, ये भी फेवरेबल है। ये वाला ट्रेड आप देखो, जहां पर ये वीकनेस आई, तो यहां पर आप 50 रुपए का शॉर्ट करते, एसएल बनता 80 रुपए का, यानी 30 का एसएल है। क्या आपके लिए फेवरेबल है? जी हाँ, ये ट्रेड भी आपके लिए फेवरेबल है। तो यही दोस्तों आपको काम करना है। एक्सपायरी वाले दिन मैं आपको कहता हूं कि पहले ना आप निफ्टी पे थोड़ा सा पेपर ट्रेड करिएगा, बैंक निफ्टी वगैरह छोड़ दीजिएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। निफ्टी पे देखना कि एक्सपायरी वाले दिन कहां खुला, खुलने के बाद आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाना, तो आउट ऑफ द मनी के दोस्तों कॉलर पुट आप लगाना और लगा करके देखना कि क्या रिएक्शन आ रहा है। तो जब आप इस तरीके से एनालाइज करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, अपना एक इंडिकेटर लगा के, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगाकर, तो आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ट्रेड करने की। ठीक इसी तरीके से ये हमने पुट की बात करी। अब एक काम करते हैं, कॉल की बात करते हैं, देखते हैं कि कॉल हमारे लिए क्या कर सकता था, क्या ये मॉर्निंग में हमारे लिए फेवरेबल होता। तो चलिए 44,500 का जो ये कॉल है इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, और
ये देखिए, अब ये है इसका कॉल का, आप देखेंगे मॉर्निंग में ये इसके नीचे आ गया था यहां पर, ये देखिए ये यहां पर आ गया था जहां इसने इंडिकेशन दिया कि ये जी नीचे गिरने वाला है। ये कहां पर ट्रेड कर रहा था, अप्रोक्स 30 रुपए पे। इसका एसएल कहां बनता, एसएल देखिए इसके ऊपर बनता, एसएल है 40 रुपए का एसएल, यानी 10 रुपीज का, सिर्फ 10 रुपए का एसएल है। 30 रुपए पे शॉर्ट करा, 40 का एसएल, सिर्फ 10 रुपए का एसएल है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें पूरा एंटायर डे इसके ऊपर ही मार्केट नहीं आया है और ये अब ट्रेड कर रहा है 3.5 रुपए पे, सिर्फ 3.5 रुपए पे। और अगर आप इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाते हैं तो यहां पर देखिए स्टॉप लॉस आपका ट्रेल हो गया, अब 7 रुपीज आ जाता। यानी अगर ये अब अपने इसको सुपर ट्रेंड को तोड़ भी दे तब भी आप ऑल ओवर प्रॉफिट में हो, 23 रुपए तो आप तब भी कमा के निकल गए। तो यही दोस्तों आपको करना है, सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी आपको आज के दिन नहीं मिली, आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी भी आज के दिन मिली थी। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखना पड़ेगा, फेवरेबल नहीं था। यहां पर देखते 3 रुपए पे शॉर्ट करते, स्टॉप लॉस लगाना पड़ता 10 रुपए का, तो 7 रुपए का एसएल था, 3 रुपए पाने के लिए थे, तो ये आपके लिए फेवरेबल नहीं था। तो फिलहाल आप यहां छोड़ सकते हैं, यहां फेवरेबल नहीं आ रहा, लेकिन यह मॉर्निंग में तो फेवरेबल था ना, 10 रुपए का एसएल था, 30 रुपए कमाने के लिए थे। तो इसलिए जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है आपके लिए काफी ज्यादा सूटेबल हो जाता है एक्सपायरी दिन पर आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। वेरियस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ध्यान रखना, लेंथ रखना 10 की, मल्टीप्लायर जो है उसका वो रखना 2, जो फैक्टर उसमें आएगा वो रखना 2, और उसके हिसाब से आप ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को देखना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये जो ऑप्शन सेलिंग के अंदर स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा है। कई बार क्या ऑप्शन इतने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाते हैं। तो आप जितना कमाने के लिए निकले उससे कई ज्यादा गुना तो खोने पड़ जाएंगे आपको पैसे। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप चीजों को सोच समझ के करें। तो कोई भी लाइव ट्रेड करने से पहले इसको थोड़ा अगली एक्सपायरी, देखिए वीरवार को जो एक्सपायरी होगी, कल के दिन जो एक्सपायरी होगी निफ्टी 50 की, उस पर जाए, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट ले और उस पे ये सुपर ट्रेंड को एनालाइज करे कि सुपर ट्रेंड फेवरेबल है या नहीं है, स्टॉप लॉस आपका फेवरेबल है या नहीं है, सुपर ट्रेंड रेड बना हुआ है नहीं बना हुआ, इसके नीचे अगर चल रहा है तो ही आप ट्रेड लेंगे। तो ये 3-4 चीजें जब आप करेंगे तभी जाकर के आपको चीजें समझ में आएगी कि कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ टारगेट लेना है, कहां पर ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस ट्रेल करना बड़ा सिंपल है, सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेल करते हुए चले जाओ और उसके बाद जब आपको एक रेलिवेंट प्रॉफिट आ जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, तब भी आप अच्छा खासा पैसा कमा के निकल सकते हैं। कंपैरिजन 10 रुपीज का ये जो एसएल था इसके कंपैरिजन में। तो ये था दोस्तों आज के लिए, ये था मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर जो एक्सपायरी पर ऑप्शन सेलिंग में आपके बहुत काम आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको काफी बेनिफिट दे, आप इससे काफी रिलायबल तरीके से ट्रेडिंग डिसीजन ले पाए और कोई भी काम करने से पहले पेपर ट्रेड करें, थोड़ा पैसा लेके ट्राई करें और उतना ही पैसा शेयर बाजार में लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। एक साइड इनकम की तरह इसकी शुरुआत करें पहले और उसके बाद फुल टाइम आने की सोचे जब आप कंसिस्टेंट पैसा कमाने लगे, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।